करेंगे कि जब कोई भी नया पार्टनर आता है तो हम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। अभी इसमें ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन हमें दे रखा है। ए बी पार्टनर है 5-3 में, सी को एडमिट किया जाता है और जो सी है उसको ए एज ए गिफ्ट हाफ हिस्सा दे देता है। तो अगर हम इसका हाफ देखें तो 1/8 मल्टीप्लाई 1/2 मतलब 1/16 ए से मिल जाता है। तो ए का जो शेयर था वो था 5/8, उस 5/8 से पहले 1/16 माइनस होगा, ठीक है। उसके बाद कहता है रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग कैसे निकालोगे। 1/8 टोटल था नए पार्टनर का, उसमें से 1/16 ए ने दे दिया, तो रिमेनिंग भी बचता है हमारा 1/16। वो आगे कह रहा है ए और बी 2-1 में देते हैं, तो 2-1 में हम उनको बांटेंगे। तो हमें पता चला ए से 2/48 और बी से 1/48 मिल रहा है, तो ए से 2/48 घटा देंगे और बी से 1/48 घटा देंगे। वहाँ से हमारे पास ए और बी का नया हिस्सा आ जाएगा और सी का हमें दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और ना इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, वहाँ से हमारे पास रेशियो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप में हमें क्या दे रखा है, अब यहाँ पे 2 पार्टनर एडमिट हुए हैं। देखो नॉर्मल एक पार्टनर एडमिट होता था और हमें उसके बारे में कुछ नहीं बताया होता था, उन्हें ये बताया होता था कि वो किस रेशियो के लिए, मतलब किस प्रॉफिट के लिए आया है। ये नहीं बताया होता था कि वो किससे कितना एक्वायर कर रहे हैं। तो हम क्या करते थे, टोटल मानते थे 1, उसमें से उसका शेयर घटाते थे। अब 2 पार्टनर है तो दोनों का सम करेंगे और 1 से लेस करेंगे, जो रिमेनिंग होगा वो ए और बी आपस में बांट लेंगे, ठीक है। वही है, फिर एलसीएम लेंगे एंड उनका बेस सेम करेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए और बी पार्टनर है 3-2 में, सी को 1/4 के लिए एडमिट करते हैं, लेकिन ये कहते हैं ए और बी इन फ्यूचर इक्वली शेयर करेंगे। इसका मतलब है कि टोटल 1 माना, उसमें से हमने सी का शेयर घटाया, रिमेनिंग जो बचेगा उसको ये 1-1 में बांटेंगे, ना कि 3-4 जो उनका पुराना, सॉरी 3-2 उसका पुराना था उसमें। अब ये 1-1 में हम इनको बांट देंगे तो 1/2 वहाँ से इनका शेयर आ जाएगा नया वाला, ठीक है। तो कई बार वो ना फ्यूचर के लिए भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है एक्स वाई पार्टनर है 5-3 में, जेड को एडमिट किया जाता है और ये डिसाइड किया जाता है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वाई जेड का। देखो एक्स वाई का रेशियो है हमारे पास 5-3 और ये बोला जाता है वाई और जेड का जो रेशियो होगा वो सेम होगा एक्स वाई जैसा, मतलब 5-3। तो यहाँ पे मैंने रेशियो कॉन्सेप्ट लगा दिया मैथ वाला, साइड वाला पुटअप कर देंगे देन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 और 5-15 और 9, 25-15-9 हमारा आंसर आ जाएगा न्यू रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि केएलएमएन पार्टनर है, एन को एडमिट किया जाता है। ये एग्री होता है कि एम अपना वही शेयर रखेगा जो पहले था। तो अगर एम अपना ओरिजिनल रख रहा है तो अब 1 में से हम एन के साथ साथ एम का भी शेयर माइनस करेंगे, जो रिमेनिंग होगा वो जो के और एल है वो आपस में बांट लेंगे। क्यों, क्योंकि एम का भी शेयर हमने लेस कर दिया है।